हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। आपके लिए इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। हे अर्जुन, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चाँद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनके सब बनाता हूँ और रुद्र बनके सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। हे पार्थ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता और नहीं काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ जूनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ें और उन्हें प्यार करना सिखाएं। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं। हमारा पृथ्वी पर वापस आने का इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को मारता है। निडर बनिए, निडर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार मृत्यु का डर भी बेतुका है, क्योंकि आत्माएं मरती नहीं। आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा है, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना।
ये मन बहुत चंचल है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण है तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। अगर आपका खुद का मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो आपके लिए आपके दुश्मन की तरह ही काम करेगा। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है, और जो भी मानक वह अपने कार्य द्वारा निर्धारित करता है, उन्हें सारी दुनिया अपनाती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं ने नहीं बल्कि एक ऐसे आसान रास्ते ने रोका है जिस पर कोई लक्ष्य ही नहीं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी, आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।